ज्वाइन करने के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवाधिदेव एकचराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। अपन पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं। कनिका दीदी ने तो बहुत बहुत जोरदार अतिशय क्षेत्र तिजारा जी से मुझ जैसे बेवकूफ को ये भी नहीं पता ये उज्जैन में रहता है या इंदौर। मेरे अगर ऐसे मार्क्स आ गए ना वो अतिशय तिजारा जी का ही है। लेकिन जेन्युइनली बहुत अच्छा पेपर दिया। और उसके बाद सोनालिका बहुत अच्छा। ठीक है, बस 2 ही क्वेश्चंस गलत थे और वो भी ऐसे जो आते थे, तो वो तो हर बार का ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है ऐसा, जो कि मतलब एक तो ऐसा डाउट होता है कि जो अपनी गलती से हुआ और अपने को समझ आ गया। किसी को कोई डाउट जो मतलब समझ ही नहीं आया हो किसी क्वेश्चन में, तो एक बार पूछ लो मुझसे। ये किसका देख रहा हूँ मैं? यार मैं पृथ्वियों के ये वाले नाम याद करके गया था, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। मुझे क्या पता थी धम्मा वगैरह के नाम पता। कोई बात नहीं, वो हो जाता है। हितेन तुम कितने भोले हो। 2 बार से तुमने इसका पेपर सेट करने का तरीका देखा है, तब भी तुम सोच रहे थे ये पूछेगा रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा। ये तो आपने ठीक है। ठीक है सौरभ भैया, मल्टीपल करेक्ट में बहुत गड़बड़ करते हो आप। मैंने ना पढ़ा भी नहीं था, ऐसे ही दे दिया मैंने। फिर भी नहीं पढ़ने के हिसाब से भी मार्क्स तो अच्छे आए, लेकिन मल्टीपल करेक्ट में ही गड़बड़ हो जाती है आपकी, क्योंकि आप मेरे को ना पता भी नहीं था कि उनको सबको सिलेक्ट करना है। मुझे लगा इसमें से मैं था तो सही वो कि ऐसा तीनों को होता है सिलेक्ट कि करना है। जिस क्वेश्चन में गोला वाला रहता है ना उसमें एक सही होता है, और जिसमें चेक अच्छा, बॉक्स बने होता है ना उसमें मल्टीपल सही होता है। फर्स्ट टाइम दिया ना, मेरे को ध्यान रहा नहीं। ओके, ठीक है, सौरभ भैया के बाद कौन है? हितेन। हाँ, ये एक तो एक इसमें गड़बड़ कर दी। बालू का प्रभा का नाम क्या है? नारकी जीवों में कौन सा संस्थान होता है? तो 6 संस्थान के नाम बताए थे, उसमें सबसे आखिरी वाला हुंडक संस्थान वो होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो। संस्थान क्या होता है? संस्थान मतलब शरीर की रचना। जैसे हम भगवान का शरीर देखते हैं ना, तीर्थंकर भगवान का शरीर जो होता है उसका समचतुरा संस्थान होता है। समचतुरा संस्थान मतलब बॉडी का जो प्रपोर्शन है वो देखने में बहुत सुंदर होता है। समचतुरा संस्थान क्या, ऐसा जैसे उनका फोरहेड जो है उतनी ही एक आंख होगी, ठीक है, उतनी ही नाक का साइज होगा, उतना ही मुख का साइज होगा, उतना ही गर्दन का साइज होगा। यहाँ इस कंधे से लेकर के राइट कंधे से लेफ्ट नी, लेफ्ट वाले घुटना, उसका जो साइज है वही लेफ्ट कंधे से राइट वाले घुटने का साइज होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये होता है समचतुर संस्थान। बॉडी का प्रपोर्शन एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बॉडी दिखनी सुंदर चाहिए, इसको कहते हैं समचतुर संस्थान। जैसे हमारी जो मूर्तियां हैं, अगर समचतुर संस्थान से नहीं है तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं। अपनी मूर्तियां जो आती हैं वो सभी मूर्तियों में सबसे महंगी होती हैं। ठीक है, जितनी भी मूर्तियां बन रही है उसमें सबसे महंगी मूर्तियां जैनों की मूर्तियां होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैनों की मूर्तियों में समचतुर संस्थान, छोटी सी भी गड़बड़ हो गई ना अगर, तो हम लोग मूर्तियां रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, जैसे ऐसी हमारी, हाँ बोलो। ऐसी है प्रतिमा, मतलब कि पूरा ऐसे मेजरमेंट, जैसे फोरहेड जितनी आंख वगैरह? हाँ, तो वो सब मेजरमेंट करके बनाई जाती है, और अगर मेजरमेंट करके नहीं बनाई गई तो फिर वो मूर्ति रिजेक्ट कर दी जाती है। ये सब में होता है ये सब, चीज? हाँ,
कभी नोटिस नहीं किया इसको। ऐसा होता है, ऐसी ही प्रतिमा बनती नहीं नहीं मतलब पहले की प्रतिमाएं जो है मतलब ऐसे उसको एग्जाम्पल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, तब वास्तुकला और मूर्तिकला अलग थी। अलग थी। अभी जो मतलब 100-150 साल से जो मूर्तिकला चालू हुई है, उसमें पूरा वो एक वो रहता है कि 90 डिग्री पे अगर सेट करें तो जितना पैर से लेके सर और जितना उसके बाद फिर डायगोनली इस घुटने से लेके वो कंधा और इस घुटने से लेके वो वाला कंधा, ये सारे मेजरमेंट सेम होने चाहिए। हाँ, सारे एक जैसे मेजरमेंट्स आने चाहिए। ये सब समचतुरा संस्थान की खासियत होती है। जैसे आप रेली पटनागंज चले जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसी बहुत प्रतिमाएं मिल जाएगी जो समचतुरा संस्थान की नहीं है। वो बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उनमें ऐसा हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम ऐसी प्रतिमा बना करके जो समचतुरा संस्थान वाली नहीं है और उसकी प्रतिष्ठा कर दें, तो प्रतिष्ठा करने वाले साधु, प्रतिष्ठाचार्य, जो मूर्ति रख रहा है वो, और जिस मंदिर में रख रहे हैं वहाँ की समाज, सभी पर उपद्रव आ सकता है। ठीक है, इसलिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो सूत्र दिए गए हैं जिनसे मूर्ति बननी चाहिए, मूर्ति उन्हीं से बननी चाहिए। ठीक है, मूर्ति की आंख बंद कर दी अगर, तो मूर्ति रखने वाला अंधा हो जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी। आंखें खोल दी तो समाज जो वहाँ की है वो बर्बाद हो जाएगी, क्रोध इत्यादि के वो हो जाएगा। प्रतिमा का लिंग नहीं बनाया है, लिंग छोटा बनाया है, तो मूर्ति रखने वाला जो है उसकी आगे की संतानें ही नहीं होगी, उसका वंश खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के दुख देखने में आते हैं। ठीक है, इसीलिए मूर्ति हमेशा समचतुर संस्थान वाली होनी चाहिए। हाँ बोलो। जैसे पद्मासन प्रतिमाओं में बहुत समय होता है कि लिंग होता नहीं है, मतलब फ्लैट वो कर देते हैं। प्राचीन प्रतिमाओं में अपन देख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर प्राचीन प्रतिमाओं में साधु देख लेते हैं कि लिंग नहीं है, तो उस मूर्ति की निष्ठापना करते हैं, फिर उसमें लिंग बनाया जाता है। ऐसा बहुत सारी प्रतिमाओं में आदित्य सागर जी ने करवाया है, इसलिए मुझे पता है कि अगर उन्होंने देख लिया वहां नहीं है, तो फिर उस मूर्ति का निष्ठापन करके उसको उठा करके उसको ठीक करते हैं। ठीक है, वहां पर लिंग इत्यादि बनवाते हैं, या जो भी कमी होती है वो करवाते हैं, और फिर उसकी वापस से प्रतिष्ठा की जाती है। और वर्तमान में जो बन रही है उनमें तो फिर ध्यान रखा ही जाता है कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि ऐसी गड़बड़ हो। ठीक है, क्योंकि मूर्ति गड़बड़ी से एक जने की नहीं, जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं अगर मूर्ति में कुछ गड़बड़ हो गई तो। इस प्रकार मैंने अभी गुणायतन में देखा मूर्ति बनते हुए, उसमें सब में दिखाया हुआ है स्पष्ट लिंग वगैरह, हाँ पद्मासन में बिल्कुल, भी। आजकल तो क्लियरली बनाने ही लग गए हैं, और बनाना भी चाहिए अब तो। ठीक है, ये होता है समचतुर संस्थान, जो सबसे अच्छा संस्थान होता है। फिर इसके बाद होता है न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान क्या होता है? वृक्ष होता है, न्यायग्रोध का एक वृक्ष होता है। वृक्ष कैसा होता है? उसका तना सकरा होता है। आचार्य करवाई थी सभी जिनालय में। हाँ, सभी प्रतिष्ठा उनने भंग करके और उसकी निष्ठापना करी, और फिर उसके वापस से लिंग इत्यादि बनवा करके उसको सही करवाया ऐसे। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान में क्या होता है। ऐसे वृक्ष होते हैं ना, जैसे पेड़ को समझो तो तना पतला सा, और उसके ऊपर जो जाड़ियां हैं वो ऐसी बड़ी सी होती है, फैली हुई होती है। तो ऐसा शरीर हमको देखने को मिले कि नीचे नीचे से सकरा हो और ऊपर ऊपर फैलता जा रहा हो। ठीक है, कोई व्यक्ति होता है ना नीचे से सकरा और फिर ऊपर ऐसे चेस्ट वगैरह जो होते हैं उसकी वाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान। फिर होता है स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान में क्या होता है? एक वो देखा है पियर, नाशपाती। नाशपाती कैसा होता है? ऐसा नीचे से ऊपर से सकरा और नीचे से फिर मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा शरीर देखने को मिले तो वो स्वाति। फिर बामन संस्थान। हाँ बोलो। ये सेकंड वाला कर्नाटका में होता है, जैसे ऊपर से वाइट होता है, नीचे से हाँ, कमर ऐसी बहुत पतली प्रतिमाएं होती है। अपने को देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी होती समचतुर संस्थान वाली ही हैं। अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं ऐसी ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हाँ, लेकिन वहां पर इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली देखने में आती है कि चौड़े चेस्ट वाली प्रतिमाएं हैं वहां पर। और वहां पर एक चीज और देखने को मिलती है कि प्राचीन प्रतिमाओं के जो हाथ हैं वो थाइस तक ही आते हैं। वहां पर अपने यहाँ देखो तो प्रतिमा के जो हाथ हैं वो नीज तक पहुंच जाते हैं भगवान के, और पहुंचने चाहिए अकॉर्डिंग टू समचतुर संस्थान, लेकिन वहां की प्रतिमाओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये हो गया स्वाति। फिर होता है कुब्जक संस्थान। कुब्जक संस्थान जो कुबड़ लोग होते हैं ना, कुबड़ जिनकी पीठ में कुबड़ होता है, झुके झुके चलते हैं, वो कुब्जक संस्थान। फिर वामन संस्थान, बंदर के समान शरीर होता है उनका। ठीक है, वामन संस्थान। और एक होता है सबसे हीन वाला, हुंड संस्थान। हुंडक संस्थान या हुंड संस्थान। इसमें क्या होता है? बहुत ही घिनौना सा शरीर होता है,
नाक टेढ़ी हो रही है, एक आंख बंद है, एक आंख खुली है, होंठ नीचे हो रहे हैं, यहाँ कटा हुआ है, ठीक है, गर्दन टेढ़ी है, इस प्रकार का जो संस्थान होता है सबसे हीन, उसको हुंडक संस्थान कहते हैं। नारकियों में हुंडक संस्थान ही पाया जाता है। हाँ, हम लोगों के कौन सा संस्थान है अभी? हर किसी व्यक्ति का अलग अलग संस्थान होता है। तो हम लोग देखें तो हम लोगों को जैसे किसी का शरीर नीचे से चौड़ा हो रहा है, ऊपर से सकरा सा है, तो उसका कह सकते हैं स्वाति है। समचतुरस तो हो नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है किसी का हो भी जाए, कोई अति सुंदर शरीर वाला हो, ऐसा कोई निषेध नहीं है, लेकिन हाँ इन तीन में से ही हमको अक्सर देखने में आता है। कौन सा? समचतुरस, वो बहुत ही कम, मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं कि इतना एकदम प्रपोर्शनेट शरीर किसी का हो, ठीक है। तो या तो नयग्रोध परिमंडल संस्थान या फिर स्वाति संस्थान। अब किसी को विशेष कुबड़ा इत्यादि हो पीठ में तो उसका कुब्जक संस्थान हो जाएगा, और कोई बहुत ही आड़ा टेढ़ा डिसेबल्ड व्यक्ति है तो उसका हुंडक संस्थान हो जाएगा, ऐसा। तो अपन व्यक्ति को देख करके हर किसी का अलग अलग संस्थान अपन देख सकते हैं कि इसका क्या संस्थान। ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, क्योंकि शरीर की रचना हुई है ना इनसे, ये नाम कर्म की प्रकृतियां होती हैं। तो नारकियों के हुंडक संस्थान होता है। ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगा कि जम्बूद्वीप में वर्षधर पर्वतों की संख्या कितनी है, वही गलत कर दिया। और ठीक है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? अरे यार कंफ्यूज हो गया था उसमें, मतलब मेरे को पता थी लेकिन पता नहीं मैंने क्यों गलत लगा दिया। ये एक तो ये सोनालिका ने भी गलत करा है। मेरू पर्वतों में कुल जिनाले की संख्या कितनी है? अब मैंने दोनों ने ये समझा कि मैंने मेरू पर्वत लिखा ही नहीं है, मेरू पर्वतों लिखा है और कुल लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो लगाना चाहिए ना, मतलब ये थोड़ा सा कि पर्वतों लिखा है तो प्लूरल में लिखा है, पांचों का पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर हितेन के बाद कौन है? कनिका दीदी का तो देखना नहीं है, फुल है। सोनालिका ने क्या गड़बड़ करी है? मल्लिका दीदी का एक बार रीचेक कर लो। जम्बूद्वीप में वर्षधर पर्वतों की संख्या कितनी है? ये क्या बात होती, दोनों भाई बहन साथ में बैठ के पेपर दे रहे थे क्या? नहीं यार, सेम क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हो। तुम्हें पता है मैंने मान स्तंभ के आगे कार्यालय ऑफिस में जाके पेन मांगा, हाथ पे जम्बूद्वीप का मैप बनाया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर किए। मेरे गलत ही नहीं हो सकते, समझे? वाह यार, वाह यार। एक कार्यालय क्वेश्चन, वाला कह रहा है पेन नहीं है, मैंने कहा अच्छा पेन दे दो भैया, फिर दूसरे से लिया। डेडिकेशन भैया, डेडिकेशन। देखो ये क्वेश्चन गलत हुआ है। उत्सर्पणी काल में कौन से काल में मोक्ष संभव है? ठीक है, ये वाला एक बार समझते हैं, ये मम्मा आपको भी नहीं आया, ठीक है। वो समझ रही थी ये नाम होते हैं, प्रथम काल दूसरा काल, वो मतलब वो ऑर्डर है, उल्टा हाँ वो चलाओगे तो फिर वो उल्टा चल। देखो अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, इधर देखना सभी, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था और जानबूझ के ही ऐसा मैं चतुर्थ ऑप्शन दिया उसमें। तो अभी अवसर्पणी काल चल रहा है ना, तो अवसर्पणी काल के काल देखो कौन सा चलता है। सबसे पहले आता है सुखमा, सुखमा, ठीक है। फिर होता है सुखमा, फिर होता है सुखमा दुखमा, ठीक है। फिर होता है दुखमा सुखमा, फिर होता है दुखमा, और फिर आता है दुखमा और दुखमा, ठीक है। ये काल चलता है। अब देखो जब ये अवसर्पणी काल में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, नीचे गिर रहा है सब कुछ, ठीक है, दुख बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा, सुख बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ दुख बढ़ रहा है, अभी अब
उत्सर्पणी काल में सुख बढ़ेगा, टाइम के साथ सुख बढ़ेगा। तो सुख कैसे बढ़ेगा? ये वाला जो काल है ये अब सबसे पहले आएगा, ठीक है। दुखमा, दुखमा सबसे पहले आएगा, फिर पंचम आएगा, जो यहाँ था ना पंचम, वो दुखमा काल आएगा। फिर कौन सा काल आएगा? दुखमा, सुखमा, फिर सुखमा, दुखमा, फिर सुखमा, और फिर सुखमा, सुखमा। फिर वापस साइकिल चालू हो जाएगी, फिर सुखमा, 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 दुखमा, दुखमा, सुखमा, दुखमा, 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 फिर यहाँ से यहाँ ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो अब मोक्ष काय में जाते हैं, दुखमा सुखमा में। है ना। मोक्ष कौन से काल में जाते थे? दुखमा सुखमा काल में जाया जाता है। 4 नंबर से मोक्ष नहीं जाते हैं, काल से मोक्ष जाते हैं। दुखमा सुखमा में मोक्ष जाया जाता है। तो अब यहाँ पर दुखमा सुखमा कौन से काल में आ रहा है? यहाँ पर दुखमा सुखमा 3rd नंबर में आ रहा है। तो उत्सर्पणी के तीसरे काल में मोक्ष जाते हैं, अवसर्पणी के चौथे काल में मोक्ष जाते हैं। ये मैंने सही किया था। हाँ, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा सोचना पड़ेगा उसके क्वेश्चन में। फिर ये हुंडा उत्सर्पणी बोलते हैं ना हम लोग बार बार, तो उसका क्या है यहाँ पे? हुंडा अवसर्पणी इसलिए कहते हैं कि देखो, ये एक तो अवसर्पणी काल है, ठीक है। अवसर्पणी काल होने के बाद क्या होता है? असंख्यात अवसर्पणी काल निकल जाते हैं, तब एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है, ठीक है। असंख्यात अवसर्पणियों के निकलने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आएगा, जिसमें फिर हमको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं कुछ कुछ। कैसे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं हमको? सबसे पहला, जैसे तीर्थंकर भगवान को बेटी हो जाना, कभी उनको बेटी नहीं होती है, ठीक है। तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो जाना, कभी बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर नहीं होता है। चक्रवर्ती का मान भंग होना, ठीक है। भरत चक्रवर्ती का जो चक्र रत्न था वो प्रवेश नहीं करा था अयोध्या में, तो वो मान भंग हुआ उनका, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तीसरे काल में कभी मोक्ष नहीं जाते, सुखमा दुखमा में कभी मोक्ष नहीं जाते हैं, इस बार गए। पंचम काल में कभी मोक्ष नहीं जाते, दुखमा काल में, इस बार गए। तो ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ये असंख्यात अवसर्पणी कालों में होते हैं, कभी जिन मत के अलावा कोई मिथ्या मत नहीं होता है। अभी 363 मिथ्या मत अपने को देखने को मिलते हैं ना, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा जिनमत ही रहा है और हमेशा वही रहेगा। तो ये कब तक के लिए हैं? ये इस पंचम काल तक है, बस ऐसा समझना है, फिर ये खत्म हो जाएंगे। तो मिथ्या मत होते ही नहीं है कभी भी, ये सिर्फ हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से हुए हैं, वरना हमेशा जिनमत के अलावा कोई मत होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हुंडा अवसर्पणी कहते हैं। हाँ बोलो। तब अयोध्या में जन्म लेते हैं, शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। हाँ, ये भी, कि सारे के सारे तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं और सभी के सभी समेत शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। मगर काल के प्रभाव के कारण ये एक्सेप्शन हुआ कि सिर्फ 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या जन्म लिया, बाकी सब ने अन्यत्र, और सिर्फ 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष गए, बाकी सब 4 तीर्थंकर बाकी अन्य जगहों से गए हैं। नहीं तो सभी अयोध्या में जन्म लेंगे और सभी समेत शिखर जी से ही मोक्ष जाएंगे, ऐसा होता है। वो जैसे एक अवसर्पणी काल के बाद में एक उत्सर्पणी काल आता है, हाँ, एक हाँ, फिर छठा काल, जैसे छठा काल अवसर्पणी काल का अंत हुआ, दुखमा हाँ, दुखमा का, फिर फर्स्ट उत्सर्पणी का काल का दुखमा दुखमा फिर से स्टार्ट होगा। फिर से स्टार्ट होगा। हाँ, ओके। दुखमा दुखमा ये स्टार्ट होगा। असंख्यात ये हाँ, असंख्यात अवसर्पणी काल कैसे आया, मतलब दोनों को मिला ऐसे करके? नहीं नहीं, जैसे देखो साइकिल कैसी होती है, साइकिल बताता हूँ साइकिल कैसी होती है। अपन ये वाला अध्याय खत्म करके अपने को एक बार काल चक्र और पढ़ना है, उसमें भी अपन एक बार अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। काल चक्र पढ़ेंगे और अपने को 3 मध्य लोक के अकृत्रिम चैत्यालय पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें अपनी बची हुई है अभी। तो ये जैसे रहता है, ऐसा समझो इसको, ये पहला पहला काल, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल, फिर चौथा काल, फिर पांचवा काल, और फिर छठा काल। ऐसा ये है ना, ये अवसर्पणी है, ये अवसर्पणी है और ये उत्सर्पणी है, ठीक है। तो इसमें छठा आएगा पहले, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा, फिर तृतीय, फिर दूसरा, फिर एक। नाम देखो इनके कैसे रहेंगे, ये सुखमा सुखमा, सुखमा
सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा, फिर वापस कैसा होगा, दुखमा दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा सुखमा सुखमा, ऐसे चलता रहेगा साइकिल। तो जब ऐसी की साइकिल असंख्यात बार पूरी हो जाएगी ना, ये एक बार पूरी हुई, फिर 2 बार पूरी हुई, फिर 3 बार पूरी हुई, ऐसे 1000 बार पूरी हुई, 1,00,000 बार पूरी हुई, ऐसे असंख्यात बार जब पूरी हो जाएगी, तब फिर जाकर के एक अवसर्पिणी हुंडा अवसर्पिणी आएगी। समझ में आया सौरभ भैया? आ गया। ठीक है। फिर मेरू पर्वत के बाद ये तो बता दिया है ना, बाकी तो सही था। फिर सोनालिका के बाद श्रेयस भैया। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, एक को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। फिर मोरकंठ के समान तो नील पर्वत का रंग है, तपे हुए स्वर्ण के समान है निषद पर्वत का रंग। ठीक है, नील पर्वत का रंग नील रंग का है, मोर की जो गर्दन है वो नीले रंग की होती है। फिर उत्सर्पणी काल में कौन से काल में मोक्ष संभव है? श्रेयस भैया समझ में आया जो मैंने बताया था अभी? आप जब ज्वाइन कर रहे थे तभी मैं समझा रहा था, वापस से बताऊं? नो डाउट्स, ठीक है। और फिर मेरू पर्वतों में कुल, ठीक है, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, मेरू पर्वतों में कुल जिनालयों की संख्या, तो वो टोटल बता रहा था मैं। फिर एक और व्यक्ति का बचा है जो है अंकेश भैया। नारकी जीवों के हुंडक संस्थान होता है, ठीक है, ये बता दिया है। असुर कुमार, असुरोदीरे दुखा था श्लोक में, ठीक है, तो असुर कुमार जाति के देव जाकर के वो करते हैं। लक्ष्मी देवी कौन से वास करती, तो याद ही करना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन जो गड़बड़, कौन सी शिला पर जन्म होता है, ये भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक याद करने का तरीका बता दे रहा हूं मैं। ये जैसे जम्बू द्वीप है, ऐसे याद रखो। कैसे चलना है अपने को, यूं चलना है। ये क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे अपन। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो जम्बू द्वीप में होता है पांडुक शिला में, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा है, हाँ, जम्बू द्वीप में होता है पांडुक शिला में। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज चलने पर अगला क्षेत्र कौन सा आएगा, पश्चिम विदेह, ये सॉरी भरत क्षेत्र में पांडुक शिला, पश्चिम विदेह अगला क्षेत्र आएगा, उसमें काय में होगा, पांडुक कंबला शिला में। फिर ये होता है ऐरावत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र का रक्तशिला में, और ये हो गया पूर्व विदेह, ये होता है रक्त कंबला शिला में। तो शिलाओं का नाम याद रखो, अपने को तो पांडुक याद रहती है, पांडुक, पांडुक कंबला, रक्त, रक्त कंबला। ठीक है, और ऐसे चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर पांडुक, फिर पांडुक कंबला पश्चिम विदेह, रक्त, और रक्त कंबला पूर्व विदेह। ऐसे याद रखने का तरीका आसान है। ठीक है, फिर मंदर मेरू की ऊंचाई सबकी छोटी छोटी है, 1,00,000 योजन का जो जम्बू द्वीप है बस, सॉरी जम्बू द्वीप का मेरू सुदर्शन मेरू है बस। सिद्धकूट नाम है, सिद्धवरकूट तो तीर्थ क्षेत्र का नाम है, विजयार्ध पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय है। ढाई द्वीप में 5 अयोध्या नगरी है, 10 नहीं है, भरत क्षेत्र में ही अयोध्या होती है बस। तो ढाई द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, इसलिए 5 अयोध्या नगरी और 5 सम्मेत शिखर जी हैं। ठीक है, ये गड़बड़ थी। हाँ, ध्यान नहीं दिया था ना, सिली मिस्टेक से हाँ, थोड़ा। वो सिली मिस्टेक सभी करता है, हर बार ही होगी वो, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ है, सबने क्या क्या गड़बड़ करी थी क्वेश्चंस में? ठीक है, सबने अच्छा करा, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, सबका ही अच्छा हुआ। अब अपन आज से आगे का चालू करते हैं। उस दिन अपना जो सूत्र जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, जिस सूत्र से,
त्रियंश योनि का वर्णन कर रहे थे, तो वो सूत्र एक बार फिर से देखेंगे। कनिका दीदी भी उस सूत्र में बाहर चली गई थी। हाँ, सूत्र नंबर 27 सभी खोल लेंगे। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तरीययोनयः। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तरीययोनयः। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तरीययोनयः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, औपादिक मनुष्यभ्यः शेषास्तिर्यज्ञोनः। ठीक ठीक है। है। हाँ, औपपादिक और मनुष्येभ्य, दो चीजें उनने ली है। औपपादिक मनुष्येभ्य, शेषास इनको छोड़ करके, तिर्यक योनि, तो मनुष्यों और औपपादिक जन्म वालों को छोड़ दें तो बचे हुए त्रियंश योनि वाले होते हैं, ऐसा सूत्र में लिखा है। अपन ने सूत्र क्या देखा था? देव नारकाणाम औपपादः। औपपादिक जन्म वाले कौन होते हैं? देव और नारकी। ठीक है, तो देवों और नारकियों को हम देख नहीं सकते, मनुष्यों की पहचान हमको है। ठीक है, बचे हुए कौन? तो इनको देख नहीं सकते, मनुष्य को हम देख के पहचान लेंगे। तो इसके अलावा जो जीव हमको दिख रहे हैं वे सारे के सारे त्रियंश योनि में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो सारे एक इंद्री 5 प्रकार के, पृथ्वी कायिक, ठीक है, जितने भी हमको पत्थर और क्या दिख रहे हैं, पहाड़ इत्यादि दिख रहे हैं, ये पृथ्वी कायिक जीव होते हैं। पर्वत इत्यादि पृथ्वी का एक जीव है। समेत शिखर जी क्या है? पृथ्वी कायिक है, वो पृथ्वी का एक जीव है। ठीक है, समेत शिखर जी पृथ्वी का एक जीव है। गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा पृथ्वी कायिक जीव है। ठीक है, अपन ने उस दिन पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक में अंतर देखा था। हमारे मंदिरों में जो प्रतिमा रहती है वो पृथ्वी काय है। क्यों? क्योंकि वो जहां पर थी उससे और मतलब उस खदान में से उसको निकाल लिया गया। वो खदान में जब तक था तब तक वो जीव सहित था, अब वो जीव रहित है, तो वो कायिक नहीं बचा, अब वो काय बचा है। ठीक है, पृथ्वी काय। हम जो सब्जी खाते हैं वो सब्जी क्या है? जब तक पेड़ पर लगी हुई है, वो लौकी जब तक पेड़ पर लगी हुई है तब तक वो वनस्पति कायिक है, और जब हमने उसको तोड़ लिया तो क्या बची? वो सिर्फ वनस्पति काय बची है। ठीक है, ये कायिक और काय में अंतर समझना। जब वो जीव सहित होता है तब उसको कायिक कहा जाता है, जब वो जीव रहित हो जाता है तब उसको काय कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा समझना। समेत शिखर जी क्या है? एक इंद्री जीव, पृथ्वी कायिक जीव। ठीक है, ऐसे ही बाहुबली की प्रतिमा पृथ्वी का एक जीव। सोचो वो जो जीव है, वो पृथ्वी का एक जीव जो है, उसके यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय आप कभी सोचने में आता है हमको? कि देश दुनिया से जो लोग हैं वो सर झुकाते हैं उस एक इंद्री जीव के सामने जाकर के। ठीक है, उसके यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय देखो हमसे कितना ज्यादा है उसका उदय, कि इतनी उसकी यशा कीर्ति हो रही है, देश में नहीं दुनिया भर में हो रही है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? उसके यशा कीर्ति नाम कर्म के उदय के कारण। हाँ, मतलब ऐसी सिली डाउट है, जैसे स्थानक वासियों को ये रीजन रहता है क्या कि प्रतिमा में जीव होते हैं इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते? नहीं, प्रतिमा में जीव, हर प्रतिमा में जीव नहीं होता। जैसे हम अष्टधातु की प्रतिमा बनाए उसमें भी जीव नहीं होगा, लेकिन और जो हमारे मंदिर में हम प्रतिमा रखते हैं, पाषाण इत्यादि की प्रतिमा, हमारे मूलनायक अक्सर पाषाण के होते हैं, तो वो प्रतिमा जो है, वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा जीव सहित इसलिए है क्योंकि वो पर्वत से अलग नहीं हुई। वो जो जीव था, ठीक है, वो पूरा का पूरा पर्वत एक जीव था, अब उसमें से कुछ हिस्सा अलग कर दिया गया। वो जीव तो एज इट इज वहीं पर खड़ा हुआ है ना, जो उसका तलवा बाहुबली भगवान का है वहां पर, वो तो अभी भी वहीं पर है। ठीक है, तो इसलिए वो जीव रहित नहीं हो पाई। बाकी हमारी प्रतिमाएं जीव रहित हो चुकी हैं, इसलिए हर प्रतिमा जीव सहित नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना। और उनका तो अलग ही उन्होंने मत चला लिया, तो वो इस कारण से नहीं पूछते। उनका मत ही अलग है कि मूर्ति पूजा करना मिथ्यात्व में आता है। हाँ कनिका दीदी।
कनिका दीदी माइक बंद है। जितने भी रॉकेट आर्किटेक्चर हम देखते हैं तो वो हाँ सब भी जीव सहित मतलब कायिक है, हाँ, पृथ्वी कायिक कायिक है। कायिक है। एक बार तुमने ये भी बताया था कि गोमटेश्वर बाहुबली की ना हाइट अब बढ़ चुकी होगी, वो 67 फीट की नहीं है। अच्छा ऐसा। हाँ, एक बार बता रहे थे तुम ग्रुप में किसी, तो ऐसा है मतलब, ये तुमने किसी से सुना है या ऐसा है अ, मतलब एग्जैक्टली? ऐसा मुझे भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वो तो मेजर तो होती रहती है, क्योंकि उस पर लेप इत्यादि भी होते रहते हैं। तो अगर बड़ी होगी तो ऐसा कुछ बोलने में आना चाहिए था कि अगर बड़ी होगी। बाकी ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, एक बार पूछना पड़ेगा वहां से कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ऐसा। ठीक है। नहीं, अब तो बढ़ने के मोड में नहीं होगा ना, अब तो डिग्रेडिंग मोड में होगा। हाँ, अब तो खैर वो काल का प्रभाव भी है कि वो क्षरण इत्यादि भी हो सकता है, वो कम होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा देखना पड़ेगा, अपन ऐसे कोई उसमें एकदम ट्रस्टफुल सोर्स से पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर, बढ़ रही है कि कम हो रही है। घटती है प्रतिमा, अच्छा ठीक है। हाँ भाई, अभी डिग्रेडिंग मोड में हो गए। हाँ ठीक है। तो एक जैसे चीज। सोनागिर के चंद्र प्रभु भगवान है, हम्म। वो भी घट रहे हैं क्या? उनका चरण भी हो रहा है और घट भी रहा है, क्योंकि वो पहाड़ से जुड़े हुए हैं। पहाड़ की हाइट कम हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। ठीक है। तो ऐसी प्रतिमाएं जो पहाड़ से जुड़ी हुई रहे उनको हम वैसा कहेंगे। मांगी तुंगी में जो आदिनाथ भगवान है वो भी पहाड़ से जुड़े हुए हैं, उनका जो मेन स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि वो प्रतिमा लाके कहीं से विराजमान कर दी गई है, वहीं के पत्थर को तराश के बनाई गई है। तो ऐसी प्रतिमाएं जो होती हैं वो पृथ्वी कायिक होती हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी का एक जीव जो होते हैं, एक इंद्रिय जीव का गुणस्थान कौन सा होता है? पहला, मिथ्या दृष्टि। ठीक है। तो सम्मेद शिखर जी की हम पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या हम मिथ्या दृष्टि की पूजा कर रहे हैं? तो पूज्यता गुणों से आती है। ठीक है। हम मिथ्या दृष्टि जीव की पूजा नहीं कर रहे हैं, उसमें जो गुण है कि वो क्षेत्र इतना पवित्र है, वहां की वर्गणाएं उतनी पवित्र हैं। सम्मेद शिखर जी की अष्टद्रव्य से पूजा होती है, सभी को पता है ना। और हम जो जाकर के बाहुबली भगवान की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तो हम उस एक इंद्रिय जीव के हाथ जोड़ रहे हैं? नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज एकदम गलत प्रूव हो जाती है कि पंच परमेष्टि के ही हाथ जोड़े जाते हैं और पंच परमेष्टि को ही अष्टद्रव्य समर्पित किया जाता है। ठीक है। नव देवता में से किसी को भी कर सकते हैं, और पंच परमेष्टि के अलावा नव देवता के अलावा पात्र भी होना चाहिए वो जीव, ऐसा भी सबको समझना चाहिए। ठीक है। उसके गुणों से देख करके उसकी पात्रता डिसाइड की जाएगी। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कायिक और काय के बीच में अंतर। ठीक है। तो हमने देखा पृथ्वी कायिक, जल कायिक क्या, जितना भी हमको आसपास जल इत्यादि दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? तिर्यंश जीव हैं। फिर वनस्पति कायिक, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, निगोदिया जीव हमको दिखाई नहीं देते लेकिन वो भी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। तो पेड़ पेड़ पौधे इत्यादि हमको जो दिखाई नहीं देते हैं, सॉरी, निगोदिया जीव जो हमको दिखाई नहीं देते हैं वो भी एक इंद्रिय जीव हैं और तिर्यंश योनि के हैं। ठीक है। वायु का एक जीव जो हवा चलती हुई दिख रही है हमको, ये भी वायु का एक ही है। ठीक है। तो पांचों स्थावर। फिर दो इंद्री में क्या आता है? इल्ली इत्यादि जीव। ठीक है, अर्थवॉर्म्स। फिर तीन इंद्री में चींटी, चार इंद्री में मक्खी मच्छर, तितली इत्यादि, और पंचेंद्री तिर्यंश हमको देखने में आते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी के सभी। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पंचेंद्री में मनुष्य नहीं है और बाकी सारे इंद्रिय जीव, ये सारे के सारे तिर्यंश योनि में आते हैं। तो क्या सूत्र का अर्थ था? औपपादिक जन्म वाले, यानी कि देव और नार की, इनको छोड़ करके, और मनुष्यों को छोड़ करके शेष जितने भी बचे वे सारे के सारे त्रियंश योनि वाले जीव होते हैं। ये सूत्र का अर्थ था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला सूत्र क्या लिखा है? अब देवों की आयु बतला रहे हैं। ठीक है। एक मिनट बस, हाँ इसका मतलब ये हुआ ना कि
1 से लेके 4 इंद्रिय तक वाले सब अपन त्रियंच मान लें। बिल्कुल सही। बस यही है ना? हाँ, और पंचेंद्रिय में जिनको हम त्रियंच पहचान पाते हैं वो भी। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ, अब देवों की आयु बतलाते हैं। तो सबसे पहले जो पहला निकाय था भवनवासी देवों का, उनकी आयु बतलाएंगे। तो उसके लिए आगे सूत्र लिखा है, सभी सूत्र पढ़ेंगे। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताः। हितेन सूत्र पढ़ोगे? स्थितिर असुर नाग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम अर्धहीन मिताः। ठीक है। तो क्या लिखा? स्थिति। स्थिति मतलब क्या होता है? आयु। ठीक है। तो 10 प्रकार के भवनवासी देव थे। कौन कौन से? असुर कुमार, नाग कुमार, ठीक है, असुर कुमार, नाग कुमार, वात कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार और उदधी कुमार। इस प्रकार के 10 प्रकार के भवनवासी देव थे। 10 प्रकार के देवों की आयु अलग अलग होती है और उनकी अलग अलग आयु बताने के लिए यहाँ पर सूत्र लिखा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, सभी अपने कॉपी, अगर कोई नोट्स बना रहा है तो कॉलम बना ले एक कॉपी में। ठीक है। सबसे 2 कॉलम बनाना। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे देव का नाम। ठीक है। पहले में लिखेंगे देव का नाम और फिर उसकी आयु। दूसरे कॉलम में उसकी आयु। ठीक है। तो पहले देव का नाम क्या है? तो सूत्र में सबसे पहले लिखा है असुर। तो है पहला असुर कुमार। ठीक है। असुर कुमार की आयु कितनी बताई है? सागरोपम। सूत्र में आगे क्या लिखा है? असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम। तो सबसे पहला जो टाइम को डेडिकेटेड शब्द है वो है सागरोपम। ठीक है। तो असुर कुमार की आयु कितनी हो गई? 1 सागर। ठीक है। 1 सागर की आयु असुर कुमार की हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला क्या लिखा? नाग। तो अगला देव का नाम में आएगा नाग कुमार। ठीक है। सागरोपम के बाद क्या था? त्रिपल्योपम। 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 तो 1 सागर के बाद नाग कुमार देवों की आयु कितनी हो गई? ये उत्कृष्ट आयु की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। उत्कृष्ट आयु की बात चल रही है। तो नाग कुमार देवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की। फिर त्रिपल्योपमार्ध हीन मिता। फिर आधा आधा हीन करते चलना है, आधा आधा कम करते चलना है। ठीक है। नाग कुमार के बाद द्वीप कुमार लिखा है। नाग कुमार के बाद द्वीप कुमार लिखा है। तो द्वीप कुमार देव जो हैं उनकी आयु 3 में से अब आधा पल्ले कम कर दो तो कितनी बची? 2.5 पल्ले। ठीक है। सॉरी, नाग कुमार के बाद सुपर्ण कुमार लिखा है, बोल भी नहीं रहा है कोई। मैं सोच रहा था लेकिन मैंने सोचा तुम कैसे गलत हो सकते। अच्छा, मैं कोई सर्वज्ञ हूं जो मैं गलत नहीं हो सकता? मैं भी यही सोच रही थी कि नाम तो यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये बोल कुछ और रहा है यार। सुपर्ण कुमार। ठीक है। नाग कुमार के बाद सुपर्ण कुमार लिखा है। सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले की आयु है। फिर सुपर्ण कुमार के बाद द्वीप कुमार लिखा है। ठीक है। द्वीप कुमार की है आधा पल्ले और कम करना है, 2 पल्ले की आयु है। ठीक है। फिर लिखा है शेषाणाम। शेषाणाम मतलब बचे हुए शेष। तो बचे हुए शेष कौन से हैं? कौन बताएगा भवनवासियों वाला सूत्र? किसने हैंड रेस करा है? मी। हाँ हाँ, ठीक है, बोलो। भवन। अब बचे हुए हैं विद्युत कुमार। सबके नाम बताने हैं क्या ऊपर हाँ, वो से? वाला सूत्र बोलना है।
सूत्र नहीं भवनवासिनो पता, मुझे सुरनो। नाम पता है क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इसलिए। ठीक है, बोलो। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, ठीक है, सुपर्ण कुमार, विद्युत अग्नि कुमार कुमार। लिखते हैं, 1 मिनट रुको, धीरे-धीरे। विद्युत कुमार, फिर इसके बाद सुपर्ण कुमार है, वो फिर आ अग्नि गया, कुमार, फिर अग्नि, हाँ ना, हाँ, अग्नि कुमार, फिर वात कुमार, हाँ, वात कुमार, हाँ, स्तनित कुमार, हाँ, उदधि, उदधि कुमार फिर दीप कुमार आ चुका है, और लास्ट दिक दिक कुमार, कुमार। है ना? तो 4 की बता दी। अब शेषाह, शेषाणाम। तो शेषाणाम में क्या करना है? ये जो बचे हुए 6 है ना, इन 6 को एक साथ ग्रहण करना है। तो 6 जो बचे हुए हैं एक साथ, उन सब की आयु एक साथ हो जाएगी 1.5 पल्ले की। ठीक है? तो भवनवासी देवों की यहाँ पर आयु बता दी है, एक बार देखो। हाँ बोलो हितेन। उदधि कुमार की शायद 2 पल्ले होती है उत्तराष्ट्र। उदधि कुमार की 2 पल्ले क्यों होगी? वो तो कहाँ लिखा है उदधि कुमार? एक्चुअली मेरे तुम्हारी बुक में उदधि कुमार की 2 पल्ले लिखी है। हाँ, आवाज नहीं आ रही अच्छे क्या से। क्या? उदधि कुमार की 2 पल्ले लिखी है तुम्हारी किताब में। चैट में लिख के बता देना, आवाज क्लियर नहीं है। हो सकता है मिसप्रिंट हो, लेकिन इसमें लिखा हाँ, हुआ है मिसप्रिंट उदधि हो कुमार सकता है की क्योंकि 2। उदधि कुमार की 1.5 पल्ले की आयु है। जो 4 नाम दिए ना, बस उन्हीं की आयु बतानी है। ठीक है, तो ये देखना, देव का नाम और उसकी आयु उत्कृष्ट जो बता रहे हैं। तो सबसे पहले असुर कुमार की 1 सागरोपम की आयु थी। फिर नाग कुमार देव जो है, नाग कुमार देव की 3 पल्योपमार, तो 3 पल्ले की आयु उत्कृष्ट। फिर आगे जो बताए उनके लिए आधा आधा हीन मिताह, मतलब अर्ध हीन मिताह, आधा आधा पल्ले कम करते चलना है आगे में। तो सुपर्ण कुमार अगला नाम था, तो 3 पल्ले में से आधा पल्ले कम कर देंगे तो 2.5 पल्ले की आयु बचेगी। द्वीप कुमार जो अगला नाम था, तो 2.5 में से आधा कम कर देंगे तो 2 पल्ले की आयु बचेगी। अब बचे हुए कौन कौन थे? विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक कुमार। ये जो हैं, इन सब की आयु शेषाणाम, मतलब सबको शेष बचे हैं उनको एक साथ ग्रहण करने के कारण उन सब की आयु 1.5 पल्ले की रहेगी। ठीक है, तो ये भवनवासी देवों की आयु का यहाँ पर वर्णन किया गया, उत्कृष्ट आयु का। जगन्य आयु के अगले सूत्र बाद में आएंगे। ठीक है, जगन्य आयु के सूत्र बाद में है, अभी सिर्फ अपने को उत्कृष्ट आयु देखनी है। अब सिर्फ देवों की आयु के बारे में ही वर्णन आएगा आगे। ठीक है, इसका मैं फोटो ले लेता हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, ये वाला सूत्र सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सिर्फ आयु का ही वर्णन था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ये वाला सूत्र खत्म करने के बाद भवनवासी देवों की आयु बताने के बाद अब अगले सूत्र में किसकी आयु बताई है? अब वैमानिक देवों की आयु का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो वैमानिक देवों की आयु का वर्णन करने के लिए अगला सूत्र लिखा, सौधर्मेशानयोः सागरोपमेधिके, सौधर्मेशानयोः सागरोपमे अधिके, सौधर्मेशानयोः सागरोपमे अधिके। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे? सौधर्म शानिनो सागरोपमे अधिके। ठीक है, तो सौधर्म और ऐशान, इन 2 स्वर्गों की बात हो रही है यहाँ पर। वैमानिक देवों की आयु का वर्णन करने के लिए शुरुआत करी सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग से। तो सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग के जो देव हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु सागरोपमे, जो ये सागरोपमे शब्द है ना, ये द्विवचन का शब्द है। ठीक है, द्विवचन का शब्द है, इसलिए 2 सागर ग्रहण करना है। कितने? 2 सागर। तो सौधर्म स्वर्ग और ऐशान स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है। कितनी होती है? 2 सागर से कुछ अधिक।
ठीक है। सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक। ठीक है। अब अगला सूत्र क्या लिखा? सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त, सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त, सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सोनालिका सूत्र बोलोगे? सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्तः। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में कौन से नंबर का स्वर्ग हो गए है? तीसरा और चौथा। पहले दो कौन से थे? सौधर्म और ईशान। तीसरा सानत कुमार, चौथा माहेंद्र। तो इन दोनों स्वर्गों में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर की होती है। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर की होती है। ठीक है। क्या क्या कर लिया हमने? सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग, सानत कुमार और माहेंद्र। अब आगे के देवों के लिए। हाँ, बोल। एक्सप्लेनेशन में लिखा है 7 सागर से कुछ अधिक। हाँ, तो अधिक माने एग्जैक्ट 7 सागर? नहीं 7 सागर से कुछ अधिक ही मानना है। ठीक है, 7 सागर से कुछ अधिक। फिर आगे अगले सूत्र में आगे के देवों की आयु बता रहे हैं, ध्यान से सुनना ये सूत्र को। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु। त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु। श्रेयस भैया बोल पाओगे सूत्र? शायद नहीं। कनिका दीदी आप बोल लो। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु। ठीक है। अब वापस से कॉलम बना लो अपनी अपनी कॉपी में। पहले कॉलम में देव का नाम या स्वर्ग का नाम, जैसा भी लिखना हो। ठीक है। स्वर्ग का नाम और उसमें अगले कॉलम में आयु और उत्कृष्ट। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा बताया था? स्वर्ग का नंबर लिख रहा हूं मैं। सौधर्म और ईशान, पहला दूसरा। सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग कितने बताए थे? सागरोपमे अधिके, 2 सागर से कुछ अधिक, कुछ अधिक। ठीक है। फिर तीसरा और चौथा कौन सा? सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग। ये कितनी है? 7 सागर से कुछ अधिक, 7 सागर से कुछ अधिक। अब पांचवा छठा। ठीक है। कौन सा है? नाम बताओ। कौन हैंड रेस करो पहले? हाँ कनिका दीदी। ब्रह्मोत्तर। ठीक है, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। फिर 6-7, फिर 7-8 के नाम कौन बताएगा? हाँ सौरभ भैया। लांतव कापिष्ट। लांतव कापिष्ट। फिर हितेन 9-10। शुक्र महाशुक्र। शुक्र महाशुक्र। ठीक है। सोनालिका 11-12। शतार सहस्त्रार। शतार सहस्त्रार। 13-14 कनिका दीदी। आणत प्राणत। आनत प्राणत। 15-16 हितेन। ठीक है, आरणच्युत। ठीक है। ये स्वर्गों के नाम हो गए। वहां के रहने वाले देवों की यहाँ से आयु लेनी है अपने को। ठीक है। यहाँ तक तो अपने को सूत्र में सीधे सीधे समझ में आ गया। अब सूत्र देखना आगे का। ठीक है। इस सूत्र में क्या लिखा है? त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु। भिरधिकानि तु मतलब इतने इतने बढ़ाते जाना है। 7 यहाँ तक बेस लेवल लेना है। अब इसके बाद 3 बढ़ाना है।
पहला शब्द क्या है, त्रि है ना, तो यहाँ पर 7 को बेस लेने के बाद 3 बढ़ाना है, ठीक है। तो जो 5वां छठा स्वर्ग है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, वहां के देवों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर में कुछ अधिक हो जाएगी। ठीक है, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा यहाँ पर। फिर सप्त, 7 जोड़ना है अगले वाले में, तो 7 8 लांतव कापिष्ट में क्या करना है, 7 बेस लेकर के फिर 7 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस अधिक, कितना जोड़ा, 7 जोड़ा यहाँ पर। सबको दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा है। ठीक है। फिर नव, नव मतलब 9 जोड़ना है, तो 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कौन सा स्वर्ग चल रहा है, 9 10 16 प्लस अधिक, कितना जोड़ा 9। अब एकादश 11 जोड़ना है अगले वाले में, एकादश मतलब कितना होता है 11, तो 11 जोड़ेंगे साथ में तो कितना हो जाएगा, 11वां 12वां जो स्वर्ग है, तो 11वां 12वां स्वर्ग शतार सहस्त्रार, वहां पर 11 जोड़ेंगे तो 18 सागर की आयु हो जाएगी। 18 प्लस कुछ अधिक, कितना जोड़ा है यहाँ पर, 11 जोड़ा गया है। फिर 13 14, यहाँ पर कितना जोड़ा गया, त्रयोदश, 7 में 13 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, है ना। अब यहाँ पर कुछ अधिक नहीं लेना है। और पंचदश, 7 में 15 जोड़ेंगे तो 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तू शब्द जो लिखा है ना अंत में, उस तू शब्द का अर्थ होता है 4, ठीक है। तू शब्द जो है वो 4 तक लेना है, तो 4 क्या ग्रहण करना है, तो हमने देखो अधिक अधिक कहां तक जोड़ा है, इसके बाद 4 तक जोड़ा है अधिक अधिक, 1 2 3 4, ठीक है। तो तू शब्द का अर्थ था कि कुछ अधिक आयु जो लेनी है वो यहाँ तक लेनी है, 4 स्वर्गों तक, मतलब 12वें स्वर्ग तक कुछ अधिक आयु लेनी है, उसके बाद अधिक आयु नहीं लेनी है, ठीक है। फिर 20 लिखा है तो एग्जैक्ट 20, और 22 लिखा है तो एग्जैक्ट 22 लेनी है। इस प्रकार की यहाँ पर आयु होती है, ठीक है। मैं फोटो खींच के डाल दूंगा ग्रुप में इसका। पहला दूसरा स्वर्ग, वहां पर 2 सागर प्लस कुछ अधिक। फिर तीसरा चौथा सानत कुमार महेंद्र, 7 सागर से कुछ अधिक। फिर 5वां छठा 10 सागर से कुछ अधिक। 7वां 8वां 14 सागर से कुछ अधिक। 9वां 10वां 16वां सागर से कुछ अधिक। 11वां 12वां 18 सागर और कुछ अधिक आयु। फिर 13वें 14 में 20 सागर आयु, और 15वें 16वें में 22 सागर की आयु देवों को प्राप्त होती है उत्कृष्ट, ठीक है। यहां तक का हमने समझ लिया, सभी को समझ आया इतना, कोई बहुत टफ नहीं था, आसान था। अब कल अपन देखेंगे कि हमने कुछ अधिक क्यों जोड़ा है, ठीक है। ये कुछ अधिक क्यों जोड़ा है, आज का समय हो गया, और इसके बाद हम देवों की जघन्य आयु देखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आज जितने हमने 4-5 सूत्र लिए सभी को क्लियर है, ठीक। जिनवाणी स्तुति करेंगे सभी, हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी कायोत्सर्ग करेंगे। कल श्रुत पंचमी है, तो
श्रुत पंचमी है तो हमको विशेष रूप से स्वाध्याय करने तो जरूर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मंदिर में प्रोग्राम था तो दिन में जाकर के अपन जिनवाणी व्यवस्थित करके आ जाओ मंदिर की, ठीक है। वैसे दिन में होता है, सब शोभा यात्रा इत्यादि निकालते हैं, ऐसे कोई शाम को खास प्रोग्राम तो होता नहीं है मंदिर में, ठीक है। क्योंकि स्वाध्याय विशेष रूप से हम श्रुत पंचमी के दिन करेंगे तो हमको और अधिक फल मिलेगा। और जिनवाणी माँ की सबसे बड़ी अविनय जो है वो कैसे होती है, तो जिनवाणी को ना पढ़ करके हम जिनवाणी की सबसे अधिक अविनय कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका यूज क्या है फिर। तो सबसे बड़ी अविनय जिनवाणी माँ की उसको न पढ़ना है, तो हम ऐसी अविनय से ऐसे दिन तो कम से कम बचें, ठीक है। तो जरूर से कल आना है और सभी जिनवाणी की वैयावृत्ति करें, ठीक है। जो चावल इत्यादि हम डाल लेते हैं वो सब उसको निकालें, कटे फटे जो भी पन्ने हैं उनको सही करें, ठीक है। जिनवाणी को व्यवस्थित करें और फिर कल अपन वापस स्वाध्याय के लिए मिलेंगे। सभी को कल केवल श्रुत पंचमी की पूजा होती है ना देवांग, कोई और से भी होती है? श्रुत पंचमी की पूजा कर सकते हैं, बाकी अपनी नॉर्मल पूजा के बाद। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।